Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss section A of Liberty paper set, paper number 5. That is based on March 2022 board exam paper. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. What we have given? The solution of equation 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus 6y minus 10 is equal to 0 is. तो हमें पता है कि जब भी बात आए सॉल्यूशन तो हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट की कंपैरिजन करते हैं रेशियो की. तो 2/4 देन आफ्टर 3/6 ये 5 इस साइड आएगा सो इट बिकम -5 और यहाँ पे ऑलरेडी -10 दिया हुआ है. तो 2 2s are 4 3 2s are 6 माइनस माइनस कैंसिल आउट 5 2s are 10. तो रेशियो मिला 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2. And whenever all the three ratios are equal, तो ऐसे केस में हमें मिलता है infinitely solution. So A is the correct option. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. When we have given for P of xy blank is the distance from origin. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि origin के जो कोऑर्डिनेट होते हैं that are 0 0. हमें क्या फाइंड करना है, xy का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है. चलिए मान लेते हैं pq इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. सो इट इज x माइनस 0 दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो कौन सा ऑप्शन, b इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एनी AP. तो हमें पता है कि an का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. A इज द करेक्ट ऑप्शन. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का इक्वेशन क्या है, d इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 4ac. सो b इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू blank. तो हमें पता है कि sec जो होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos. तो sin थीटा इनटू sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/cos थीटा. सो इज इक्वल टू sin थीटा इनटू 1 दैट इज sin थीटा. डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, cos थीटा. तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इट इज tan थीटा. सो B is the correct option. क्या आएगा हमारा आंसर, tan theta. Now next question, following are the wickets taken by a bowler in 10 cricket matches 2 4 6 5 2 1 3 2 3. Then its mode. तो हमें पता है कि मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन 2 दैट इज 3 टाइम्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा मोड क्या आएगा, 2. सो B इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिलिंग द ब्लैंक. HCF ऑफ 15 एंड 35 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो चलिए फैक्टर निकालते हैं. 15 दैट इज 3 5s 5 1s 35 5 7s 7 1s. तो यहाँ पे देखो 15 को क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 35 5 मल्टीप्लाई 7. सो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 5. तो HCF क्या आएगा हमारा, 5. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट, P ऑफ x इज इक्वल टू -1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर. x बिलोंग्स टू R हैज ब्लैंक शेप ऑफ ग्राफ. तो जब भी बेटा यहाँ पे आपको दिया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2 है तो ऐसे केस में हमारा आता है पैराबोला. ठीक है. बट पैराबोला में भी दो टाइप्स के होते हैं, ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड. तो x² का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है, ठीक है, x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, a. यहाँ पे x² के आगे कुछ नहीं है मतलब 1, बट आगे वाला साइन क्या है, नेगेटिव. तो व्हेनेवर a लेस देन 0 इन दैट केस क्या आएगा हमारा, पैराबोला डाउनवर्ड ओपन. ठीक है. तो क्या आएगा, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्लैंक इवेंट मे नॉट बी प्रोबेबिलिटी, इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में हो सकती नहीं है, तो बाकी के ऑप्शन चेक ही नहीं करने हैं। -1.5% देख लिया, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती है, तो क्या आएगा आंसर? -1.5%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ये तो आइडेंटिटी है बेटा, sin square थीटा प्लस cos square थीटा क्या आएगा? 1। देन आफ्टर a tangent to a circle intersect the circle in blank point। तो हमें पता है कि टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो क्या आएगा? 1 पॉइंट। ठीक है, सो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सिग्मा fi xi। तो ये डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है, हमें फाइंड करना है मीन। तो हमें पता है कि मीन में डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, वेयर सिग्मा fi xi क्या दिया है बेटा आपको? 245 एंड सिग्मा fi दैट इज 100। नीचे 2 जीरो है, तो हमें पता है क्या होगा? पीछे से 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, सो इट बिकम 2.45। सो 2.45 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है, तो √5 क्या हुआ? इरेशनल। सो यस, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। देन आफ्टर p of x is equal to x cube minus x have 3 zeros। तो चलिए देखते हैं, हमें पता है कि जीरोस फाइंड करने के लिए पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 ले लेना है, x cube minus x is equal to 0। नाउ दोनों में से कॉमन क्या निकला बेटा? x, तो ये अंदर बचा x square minus 1 is equal to 0। नाउ ये 0 मुझे इसे भी देना है, ये 0 इसे भी लेना है, सो x is equal to 0 और x square minus 1 is equal to 0। क्लियर है? नाउ इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे। whenever polynomial is of two terms in between minus, तो हमारे पास आइडेंटिटी है क्या? x का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर is equal to 0। it is a square minus b square, तो a minus b into a plus b is equal to 0। so x minus 1 is equal to 0 और x plus 1 is equal to 0। so x is equal to minus 1, x is equal to plus 1 और एक तो यहां से ही मिला था, that is x is equal to 0। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस मिले बेटा? 1, 2 and 3। तो यस, गिवन पोलिनोमियल हैव 3 zeros। तो यस, इट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 2-digit number and the sum of number obtained by interchanging the digit is always divisible by 11। हमें क्या बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी आप एक नंबर ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया 30। नाउ उसका सम किसके साथ करना है? द सम ऑफ द नंबर obtained by interchanging the digit। अगर मैं यहाँ पे डिजिट को इंटरचेंज करूं तो 13 का क्या हो जाएगा? 31। अगर ये दो का सम मैं करता हूं और फिर इसे मैं डिवाइड करता हूं तो वो ऑलवेज 11 से डिविजिबल होगा, मतलब उसको ऑलवेज हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए दोनों का सम क्या रहा है बेटा? 44 को अगर मुझे 11 से डिवाइड करना हो तो 11 4 जा, यस इट इज डिविजिबल। दूसरा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 25 प्लस इसको इंटरचेंज कर दो तो ये हो गया 52। तो क्या होगा? अगेन इट बिकम 77। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 11, तो 11 7 जा। तो ऑलवेज कभी भी अगर हम 2 डिजिट का नंबर लेते हैं और उसका सम उसके रिवर्स नंबर से करते हैं तो क्या होगा? वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यस, इट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो आंसर इज ट्रू। Then after, the sum of the probabilities of all basic event in an experiment is 1। तो it is a statement, mathematical statement जो कि true है कि कभी भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1। ठीक है, तो it is a true statement। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Answer in one word. In an AP, 2K26 are 3 consecutive terms. Then find K. ये हमें AP में दिए हुए हैं, ठीक है? तो AP में है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सबके बीच का क्या होगा? सेम. That means A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. ठीक है? जब भी AP में दिया हो तो हम यहाँ पे ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर इक्वल. तो K minus 2 is equal to 26 minus K. Now K को एक साइड ले लो, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले लो, तो K plus K is equal to 26 plus 2. So it is 2K is equal to 28. So K is equal to 14. क्या मिली K की वैल्यू? 14. ठीक है? Now next, if the length of chord AB of a circle with center O and radius is 4 cm and 4 cm respectively. मतलब कि हमें क्या बोला हुआ है? लेंथ ऑफ कॉर्ड भी 4 सेंटीमीटर है, रेडियस भी सेंटीमीटर है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कॉर्ड बना लेता हूँ AB, ठीक है? ना इसकी लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर. ना OB and OA are radius, that is also 4 सेंटीमीटर. तो हमें पूछा है एंगल AOB. AOB क्या होगा? तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? 60 डिग्री का. तो ये क्या होगा? 60 डिग्री. ठीक है? तो यहाँ पे एंगल AOB क्या आएगा? 60 डिग्री. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू गॉट, यहां पे फोकस करना है हमें, मोर देन 60 मार्क्स पे इन एन 80 मार्क्स एग्जाम. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पेपर की बात आए तो ऐसे गाला पेपर सेट में भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं कि जहां पे हम क्या करते हैं, जो भी आपको टोटल मार्क्स दिए हो उसमें आपको 1 ऐड कर देना है. यहाँ पे पेपर है 80 मार्क्स का, तो हमें नीचे क्या लिखना है? 81. उस टाइम पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अगेन आई विल एक्सप्लेन इट, कि अगर पेपर है 80 मार्क्स का तो हमें नीचे क्या करना है? 81. क्यों? क्योंकि A1 to 80 तो है ही है, बट 0 मार्क्स भी आ सकता है. तो 0 को अगर 80 में ऐड करूं तो इट बिकम 81. ठीक है? हमें पूछा है मोर देन 60 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी. तो 60 से 80 में कितने डिजिट ऐसे हैं जो मोर देन 60 है? दैट इज 20 डिजिट्स 61 से लेके 80 तक. तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 20. क्योंकि अगर मेरे 61 मार्क्स आए तो भी मैं क्या बोलूंगा? मोर देन 60. 62 आए तो भी मैं क्या बोलूंगा? मोर देन 60 है. 63 आए तो भी मैं क्या बोलूंगा? मोर देन 60 है. ठीक है? तो 60 से ज्यादा डिजिट कितने हैं? 61 से लेके 80, दैट मींस 20 डिजिट. तो ऊपर 20 अपॉन 81. ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये 2022 का ही क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट, if the median is 20, median का मतलब होता है m is equal to 20 and the mean is 10, mean का मतलब x bar that is 10. For a data, find the mode. What we have to find? Mode z. Z is equal to 3m minus 2x bar. इक्वेशन ये हमारे पास. चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं. 3 into 20 minus 2 into 10. 23 are 60 minus 20. तो मोड क्या आया मेरा? 60 minus 20 that is 40. ठीक है? तो मोड क्या आया बेटा? 40. Now next question. Now next 21 number, match the following. Volume of the cone, that is we know 1/3 pi r square h. तो 21 में C आएगा. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज ए pi r square h. नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर दैट इज pi r square theta upon 360. एंड लास्ट में है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर. लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? pi r theta upon 180. सो A इज द करेक्ट आंसर. ठीक है? तो इसी के साथ आपका लिबर्टी का पेपर नंबर 5 कंप्लीट हुआ. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सेक्शन
section A of Liberty paper 6. Thank you students.